तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहा और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आ गया और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराया गया। मेरी और देखिए लुक नहीं एवरीबॉडी, आपको पता है उसमें हम सबके लिए बात हो रही है, एक सेवक और एक विश्वासी, एक चेले सबसे बात हो रही है। जैसे याजक में परमेश्वर की ओर से एक याजक बोलता है, पास्टर बोलता है, ठीक है, और सबसे बड़ा पास्टर याजक हमारा ये बाइबल है। जब ये बातें आप घर पे पढ़ रहे हो, परमेश्वर ने आपको बोला कि ये आपको नहीं करना है, यदि आप करोगे तो ऐसा होगा, लिखा है ना? उसमें व्यवस्था में सारा कुछ लिखा है, ठीक है, आशीष के बारे में आशीष कुछ है ना। तो अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि ऐसा करो, आज्ञा दे रहे हैं, सुनेंगे तभी तो करेंगे ना। सुनेंगे कोई व्यक्ति, कोई बंदा या बंदी सुनेगा तभी तो कोई करेगा, है ना? नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? तो पहले सुनेंगे जाएंगे। तो वहाँ पर कह रहा है कि जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, बाइबल के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, दृश्य के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा सुनते हैं कि परमेश्वर मुझे ये करने को कह रहा है कि आप उपवास रखो, आप मूर्ति पूजा को छोड़ दो, भरमाना छोड़ दो, परखना छोड़ दो, इधर उधर मत करो, गुलाखों तंबाकू मत खाओ। धमकी लगाने के बाद, परमेश्वर के दास के बताने के बाद, कई प्रकार के दान वरदान पाने के बाद भी आज इंसानों का यही हालत है। हालेलुया। पता है ये लोग बहुत मार खाएंगे, लिखा है। जो अन्य जाति लोग तो कम मार खाएंगे, लोग नहीं जानते, जो जानबूझ के करेंगे वो बहुत ज़्यादा मार खाएंगे। सबसे ज़्यादा एक गवाही में यूट्यूब में देख रही थी, सबसे ज़्यादा मसीहों के एक लड़का देख रहा था, रो रहा था, लड़का है कि लड़की है शायद, उसको दर्शन दिया और देख रहा था कि ऐसे घेरे हैं, सबसे ज़्यादा विश्वासी और पास्टर भविष्यवक्ता नीचे जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ को अनसुनी कर दे रहे हैं। आज परमेश्वर ने मुझे क्यों भेजा? हालेलुया, क्या जरूरत था, क्योंकि मैंने भी सुना, फिर किया है मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ तक आने के लिए, आप लोगों को वो चीज़ें बताने के लिए, कि आप लोग को निकालने के लिए और परमेश्वर तक कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने भी बहुत पे किया, और आपको और लोगों को परमेश्वर तक लाने के लिए आपको भी पे करना है। वो गंदी चीज़ें जो आपको अच्छा लग रहा है, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, छोड़ना पड़ेगा, परमेश्वर को सुनना पड़ेगा। परमेश्वर को अनसुनी करना बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। मेरे प्रो ऐसे कहा है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रो आज हमें एक दूसरे को, हमको खुद को समझना है, एक व्यक्ति को अपने आप को जांचना है। एक मसीही व्यक्ति जांच सकता है, नहीं अन्य जाति को आप बोलोगे तू पापी है भाई, मानेगा क्या? नहीं, लेकिन मसीह जब जानता होता है सबसे ज़्यादा पापी मैं हूँ, पौलुस के बाद लिखा है, रोमियो 3:23 में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और उसके बाद 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे पहले हमको जानना है कि मैं पापी हूँ, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि डुबकी लगा ले तो हम पाप नहीं किए, पाप कई प्रकार के होते हैं। किसी को दिल दुखाना, ठीक है, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में कपट करना, बुराई करना। लिखा है एक जगह की छोटे छोटे लोमड़ी दाग की बारी को नष्ट करती है। तो छोटे पाप हो या बड़े पाप हो, एक खून करो चाहे 10 खून करो, 10 फांसी लगेगा क्या बाबा? हालेलुया। पाप होता है ना, परमेश्वर के विरोध में किया गया कार्य पाप है। तो मेरे प्रो यही कहना है परमेश्वर कि अपने आप को पहले पापी समझो कि प्रभु मैं पापी हूँ, अंगीकार करो, हालेलुया। और पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। इस चीज़ को जानना है। अगर हम नहीं सुधरे, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुने और उसके अनुसार नहीं किए तो कहाँ जाएंगे? गो टू हेल, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद पहला पत्रस 2:24 कहता है तुम्हारे पाप के दंड को यीशु ने क्रूस पर सह लिया है। जब ये सब हम अंगीकार करेंगे, हम कन्फेस करेंगे, प्रभु के पास मानेंगे, अपने जो है हमारे अंदर जो क्या बोलना चाहिए, घमंडपन है, एटीट्यूड जो है, वो सबको हम प्यार कर रौन देंगे कि नहीं बाबा, आई एम नथिंग लॉर्ड विदाउट यू, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। उस घड़ी परमेश्वर आपको काम करेगा और उसने कहेगा दिखा देख ले बेटी, वो अक्सर मिलना मत हो, तेरी शर्मिंदगी के लिए मैंने ना क्रूस पे अपने जान को दी है, लहू को बहाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और यूहन्ना 1:12 पढ़ देंगे। और एक व्यक्ति दूसरा इतिहास 16:9 निकाल लेंगे, एक व्यक्ति दूसरा इतिहास 16:9 निकाल लेंगे।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या किया? अनंत जीवन दिया उसको। और ये संतान होने का अधिकार, उसके संतान ही वहाँ फाटकों में प्रवेश करने लिखा है। हालेलुया। उद्धार देगा परमेश्वर, एटलीस्ट क्या देगा? उद्धार देगा, है ना। उद्धार की आवश्यकता है, चंगाई छुटकारा सब कुछ मिल जाए, लेकिन प्राणों की हार नहीं खा लीजिए अपने। आज भी बहुत सारे लोग हैं उनके पास चंगाई छुटकारा नहीं है, फिर पीछे पड़े। मुझे एक लड़की को दिखा रहा था परमेश्वर, जो मतलब ना उसके तबलीग करके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मतलब नाच रही प्रभु की लोगों, एकदम प्यार हो गया इससे प्रभु से। इसी कलीसिया में से कोई तो है, हालेलुया, कोई तो है उसके लिए एकदम दीवानी हो गई, ऐसा दिखा रहा है। हालेलुया, कौन है मैं नहीं जानती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब निकालिए और दूसरा इतिहास 16, और आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनने में क्या बाधाएं आती हैं। निकालेंगे, मैं जल्दी खत्म कर रही, जल्दी निकालेंगे। दूसरा इतिहास 16:9, और दूसरा व्यक्ति मत्ती 22:36 निकालेंगे। खास निकालेंगे जी। एक व्यक्ति, दूसरा इतिहास 16:9 और एक व्यक्ति निकालेंगे मत्ती 22:36। चलिए पढ़िए। देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मेरे लोग यहाँ पर कई बार हम परमेश्वर की बातों को इग्नोर करते हैं, पता है। पास्टर चिल्ला के बाइबल खुल के आपको बताए ये मत करो, लेकिन हम सुनते नहीं, हम वही करते हैं। कई बार बोलते हैं कि आप शराब पीना बंद कर दो भाई, भाभी आप उसको कुछ बोलना बंद कर दो, वो उसको बोलने दो, लेकिन हम फिर भी वही करते हैं। जिस मुँह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसी मुँह से परमेश्वर के विरुद्ध में गालियाँ देते रहते हैं, होता है। यानी कि एक वचन लिखा है, मुँह से तो हम स्तुति करते हैं पर हमारा मन कोसों दूर है। यानी कि हम परमेश्वर की ओर पीठी कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को ना सुनना, परमेश्वर की ओर से मुंह को फेरते हैं। मतलब काम हमारा इधर होता है, लेकिन कोई बोलता है मतलब चेहरा क्यों फेस हो जाता है। अब ये ऐसे तो काम क्यों नहीं जाता, बहुत ज़्यादा स्माइलिंग हो, भीड़ हो, क्राउड हो, वैसे करेंगे। वरना कैसे मुझे निका बाबा ने सिस्टर जी, आप भी ऐसे करके करोगे, काम तो जब इधर है ऐसे नहीं करते, आप भी ऐसे करोगे। ओके, तो हमको परमेश्वर की ओर हटाना। जब हम परमेश्वर की ओर से अपना हृदय को कान को मोड़ देते हैं, परमेश्वर उनके दंड लाएगा, उसके जीवन में लड़ाई। आज परिवार में क्यों लड़ाई आ रही है? यस, लड़ाइयाँ भी है, परिवार में चल रही है, तभी बता रहा हूँ लड़ाइयाँ क्यों हो रही है, क्योंकि आज परमेश्वर की आवाज़ को हम नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, सही है, सुन रहे ना कि चिकन को बनना करके ध्यान है ना। और आत्मिक मरना, हाँ, परमेश्वर शारीरिक मरना भी उस समय दिया था इजराइल के समय, और इजराइलों को, और आदमी के लिए देगा, परंतु आत्मिक मतलब खा लो, शरीर के बहुत जरूरी, आत्मिक शरीर के आत्मिक भोजन। ठीक है, अब निकालिए क्या चीज़ करता है। जब आपका हृदय परमेश्वर को नहीं सुनता, उससे दूर रहता है, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। हालेलुया। दूसरा है संसारिक स्नेह। जैसे लूत के समय हुआ था, लूत के समय क्या किया था, दूतों ने कहा चलो भाई बाहर निकलो, तो उसकी पत्नी उसको लोग क्या बोले कि नहीं, थोड़ा सा मैं घर बनाई हूँ, उसको देख लेती हूँ, कुछ छूट गया। आज परमेश्वर संसार से बोला निकलो, कई जगह बोला है कुछ चीज़ों को छोड़ो, निकलते हैं, आज भी हम नहीं निकल पा रहे हैं। परमेश्वर कई चीज़ से बोला, बुढ़ापुर से निकल, लड़ाई झगड़ा से निकल, किसी को बोलने से निकल, टोना जादू से निकल, आज भी हम चीज़ में फंसे हुए हैं। किसी को मत परख, खाली किसी को नीचा मत दिखा, फिर भी उसमें फंसे हुए संसार है। आज भी मोबाइल में ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें हैं, आज भी आप बोलना चाहिए मूवी में फंसे हुए हैं, आज भी मूवी वाला ये देखते सुनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग, नो कम्प्रोमाइज़ प्रॉब्लम कहना है। एक तो मैं बता रही, एक नंद थी और दो नंद थी, एक जो यूट्यूब में मैंने देखा गवाही को, तो दोनों नंद नीचे थी, तो उसने कहा प्रभु जी ये तो नंद ने अपना जीवन को तुझे दिया। उसने कहा ये प्रभु ये ज़्यादा मूवी और सॉन्ग को सुनते उनके बीच में आते थे, तो थोड़ा सा कुछ सुना था, थोड़ा सुनो क्या ज़्यादा सुनो, तुम्हें परमेश्वर के विरोध में ऐसा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़। तो संसार का इसमें हालेलुया रहता है ना, संसार परमेश्वर को हम पीछे कर देते हैं। परमेश्वर ने जो आशीष, जैसे बहुत आशीष ले, पता है कभी कभी साफ बन जाते हैं, गाड़ी पे ही ध्यान देंगे। एक तो मान लो आशीष क्या मिला है, क्या बोलना चाहिए कि आपको मिल गया, दुकान मिल गई,
या अच्छे जॉब मिल गए, फिर आगे फिर चलने बोलो प्रॉस्पेरिटी जी और क्लियर करो, मुझे प्रमोशन मिल जाए। ऐसे करके इतना पैसा बढ़ते गया, काम बढ़ते गया, आपकी टाइम भी वहाँ देना पड़ेगा, इतना टाइम कम हो गया खुदा के पास। लेकिन ऐसा है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जैसे ही आप दूर हुए, शैतान इन्वाइट और हमारे जीवन का सब कुछ मतलब कि आशीष आपका साथ में बदल जाए। तो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, थोड़े में विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, अशुद्ध अभिप्राय रहता है हमारी, जो गलत चीज़ को मानते हैं। लड़की की, ठीक है, आदि से गाय के लिए बता रही हूँ, इसका नाम नहीं बोलूँगी, तो परमेश्वर मेरे विरुद्ध उल्टा सुल्टा शब्द बोली हमारे बीच में गलतफहमियाँ करा दी हमारे परिवारों में। लेकिन मैंने किसी कुछ नहीं कहा, मैंने परमेश्वर से बस बोला। कुछ दिन बाद परमेश्वर उसका प्रकटीकरण किया। वो किसी शादीशुदा पास्टर के लिए प्रार्थना करती है कि ये मेरा हो जाएगा। गलत उद्देश्य क्या प्रेयर को परमेश्वर उससे जीत नहीं किया होगा। ये गलत की बेटी ऐसा मतलब जब खुद जाती है है दिखाई देता है, उसे क्या नहीं हुआ होगा उसको पता। और ये भी आज कहाँ है, कहाँ जाएगी, लोगों को दिखाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। आपको पता है ईमानदारी वो है ना कि हम अकेले में कितना विश्वास करते हैं, आपके सामने कितना भी हम अच्छा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा खुदा को। हम अकेले में क्या है ना, तो खुदा को चाहिए। क्षेत्र ने चरित्र की मांग कर रहा है। और दूसरा है, यहाँ पर देखेंगे पहला शमूएल 16 का 7 पढ़ेंगे। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। सही है, परमेश्वर आपका प्यार भरा हृदय चाहता है, वो वक्त चाहता है आपका, वो चाहता है कि बच्चे मेरी सुने। जब आप परमेश्वर की सुनोगे मेरे प्रियो, सुन रहे हो, जब आप परमेश्वर की सुनोगे तो आप सफलता को जाओगे, सक्सेस को जाओगे। हम सुन नहीं पाते और कभी अपने माइंड से चलने लगते हैं, हम बीच में रुक जाते हैं। फिर खुदा को कहते हैं प्रभु के क्या हुआ, जिस कार्य को परमेश्वर ने स्टार्ट नहीं किया उसे ईंद करना नहीं देगा। आगे हृदय की कठोरता, मैंने कहा था ना, कोसों दूर है उनका हृदय, मुँह में तो वो कहते हैं स्तुति महिमा तारीफ, लेकिन अंदर से कठोर रहते हैं। मतलब देख रहे हैं जिन्होंने वचन सुनाया उनके द्वारा हमारे कॉलोनी 350 लोग रूम था एसोसिएट कॉलोनी, और एक जो मसीह फैमिली, तो उन्होंने वहाँ पर पूरा बहुत कई घर के लोगों को मसीह बनाया, कम से कम 100 लोग को यीशु मसीह को जाने। लेकिन आज भी उनके जीवन में जस्ट तत्ता से सुनाने वाला लोग मुँह से तो बहुत कुछ किए, लेकिन हृदय उनका परमेश्वर से कोसों दूर है। एटीट्यूड को उनको सब आता है, एकदम नाम और दिन करो, तो मैं कुछ सीधू मत बनाओ। अगर ऊंचा उठना चाहते हो ना, तो पहले नीचे जो फल होती है, ठीक है, और फल जो लगा होता है हमेशा झुका होता है, मालूम है, हम लोग के द्वारा समझ सकते हैं, है ना। और इसके आगे भी जैसे कठोरता दिखाते हैं। और आज समाजशीलता, अगर हम किसी को माफ नहीं करते, जैसे वहाँ पर बोला है ना कि तुम पहले वेदी पर आने से पहले अपने भाई को माफ कर दो। कई बार होते हम किसी को माफ नहीं कर पाते, बार बार उसी बात को सोचते हैं कि उसने ये किया वो किया, हालेलुया, बार गवाही देते हैं, हालेलुया, बार उसके बुरे कर्मों के बारे में बताते हैं कि उसने हमें हर्ट किया, उसने हमारे साथ ऐसे किया। इसका मतलब है कि हमने उसे माफ नहीं किया। बस कहेंगे परमेश्वर उसे सुधार दे, परमेश्वर उसे आशीष दे, बस लोग समझ जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ नहीं। हमको उसके बारे में चर्चा नहीं करनी। अगर बार हम उसे कह रहे हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, वो ऐसा किया, हम उसे नहीं स्वार्थ नहीं करने का, हम बार कह रहे हैं कि उसने हमारे साथ ये किया, उसे दुख दिया, वो ऐसा है वैसा है, तो वहाँ पर हमने उसे माफ़ नहीं किया। हम असली में होने के बावजूद हम उसे अच्छी ज़िंदगी जीने दीजिए, उसे खुश रहने दीजिए, उसे ब्लेस दीजिए कि परमेश्वर से बहुत आशीष खुदा, हालेलुया। और प्रभु मैं तुझमें आशीष करूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्षमा और वो चीज़ जो आपसे छीन गया है ना, वो आपके लिए खाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बेटर देने वाला है, बेटर देखने की, ताकि अगर आपके लाइफ में वो चीज़ नहीं है या आपके लाइफ से जा नहीं आ गया, वो चीज़ आपके जीवन में नहीं मिली है, चाहे वस्तु हो, चाहे घर हो, चाहे साथी हो, हालेलुया, आपके भी चला जाएगा मांगोगे, लेकिन वही चीज़ रुकेगा जो परमेश्वर ने नियुक्त किया रहेगा, हालेलुया। और जो परमेश्वर से जिसकी मांग करके आवाज़ को सुनते हैं कि प्रभु ये क्या मेरे लिए है,
नो मीन्स नो। मेरे पास बहुत सारी चीज़ के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सुबह से, और मेरे को तुरंत आत्मा में एक चीज़ को बोलता है कि नहीं तो एक बार मैं प्रेयर भी करा लेती हूँ, उसमें 2-3 कंफर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में वो चीज़ को लोगों की हालेलुया। लेकिन वही चीज़ जो मेरा दिल बोला रहता है प्रेयर के बाद ही मुझे सामने वाले से मिलता है रिजल्ट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बहुत जल्दी मैं खत्म करने वाली हूँ, लास्ट हम लोग मैं बताने वाली हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, आज्ञा ना मानने की वजह से भी हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आवाज़ सुनने के बाद भी हम कैसे जान पाएंगे? आवाज़ सुनेंगे। हालेलुया, दुष्ट आत्माएं भी वचन को जानती है, मालूम है, विश्वास करती है। मैंने क्या बोली, आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। शुरू में ही बताई ना, वो भैया जी, विक्रम भैया जी बता रहे थे, क्या बता रहे थे विक्रम भैया जी कि पानी को मत करो। आज्ञा, अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे, यानी कि उसे सुनेंगे तभी तो आज्ञा मानेंगे, तो दुष्ट आत्माएं भी जानती है ना, जैसे मसीह पर विश्वास करती है कि नहीं करती है, वचन को आपसे ज़्यादा जानता है। वो भी अन्य भाषा बोलता है, मेरे सामने बोला तो भैया मैं सुनी, लेकिन उसका अन्य भाषा गड़बड़ रहता है, हमारा अन्य भाषा उसके अन्य भाषा में अंतर है, बस वो समझता नहीं है भाषा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी विश्वास करती है लेकिन उसके आज्ञा पे नहीं चलती, और हम विश्वास करते हैं, हम उसके आज्ञा पे चलते हैं, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते तो हमारे को बहुत सारा दंड आता है। आज हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। अब जान गया परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है कि नहीं सुनना है? हालेलुया, थोड़ा प्यार रहो, प्रिय में रहो। बाबा